हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उसके बाद हम देखेंगे आउटडोर टू आउटडोर लूपिंग। आउटडोर के अंदर हमें Q1 Q2 वायर मिलती है, इसे हम एक दूसरे के साथ लूप करेंगे। जिस भी इंडोर के अंदर हम F1 F2 लगाएंगे वो मास्टर आउटडोर बन जाएगा। अब ये फर्स्ट वाला हमारा मास्टर आउटडोर है, ये सेकंड वाला स्लेव 1 आउटडोर है और थर्ड वाला स्लेव 2 आउटडोर है। तो चलिए अब इसका वायरिंग कनेक्ट करते हैं। तो मास्टर आउटडोर से Q1 Q2 निकलेगी और स्लेव 1 आउटडोर के अंदर Q1 Q2 को कनेक्ट होगी। उसके बाद स्लेव 1 से Q1 Q2 निकलेगी और स्लेव 2 के अंदर कनेक्ट होगी। तो दोस्तों ये पूरा रफ ड्राइंग था जिसके अंदर हमने आपको बताया कॉपर पाइप किस तरह से कनेक्ट होती है, रिमोट कंट्रोलर किस तरह से कनेक्ट होते हैं, आउटडोर टू आउटडोर लूपिंग किस तरह से किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सेंट्रलाइज को हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो समझ लीजिए आपके पास 3 सिस्टम है। अभी हम आपको इंडोर नहीं दिखाएंगे, तो मान लीजिए सिस्टम 2 के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही आउटडोर हैं और सिस्टम 3 के अंदर 1 ही आउटडोर है। तो ये 3 सिस्टम हो गए। तो इसको हम सेंट्रलाइज किस तरह से कनेक्ट करें। जो भी सेंट्रलाइज रिमोट होता है, ITC होता है या फिर ITM होता है, तो उसे कनेक्ट करने का तरीका बहुत आसान है। हमें जो बीच वाला F1 F2 मिलता है उसे सिर्फ मास्टर से मास्टर ही लूपिंग करना है। हम कोई भी स्लेव के अंदर वायर नहीं डालेंगे। जो भी मास्टर आउटडोर है उसे दूसरे मास्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे मास्टर को तीसरे मास्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और वहाँ से वो सेंट्रलाइज रिमोट के लिए चली जाएगी। अभी यह सिर्फ 2 आउटडोर का सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे स्लेव 2 नहीं है और लास्ट वाला सिंगल आउटडोर है, इसलिए वो खुद ही मास्टर है। तो चलिए अभी वायरिंग को कनेक्ट करते हैं। सेंट्रलाइज के लिए भी हमें 2 कोर की वायर चाहिए। ये मास्टर आउटडोर के बीच वाले F1 F2 को लगेगी। याद रखिए पहले वाले F1 F2 में इंडोर से आई हुई कम्युनिकेशन लगेगी और बीच वाली F1 F2 में सेंट्रलाइज की कम्युनिकेशन लगेगी। तो जो बीच वाला F1 F2 है उसे हम कनेक्ट कर देते हैं। अभी ये F1 हो गया। और ये हो गया F2। अभी उसके बाद हम तीसरे सिस्टम के मास्टर में कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये सब वायर एक दूसरे के साथ लूप होती है। हम जो ये तीसरा सिस्टम है वहाँ से सेंट्रलाइज रिमोट को लेके जाएंगे।
सेंट्रलाइज रिमोट के अंदर ही आपको सेम F1 F2 का पॉइंट मिलेगा जो हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। वहाँ पे आपको सिंपल वो वायर को कनेक्ट करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से वायरिंग रहता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिए, हम उसका आंसर करेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद जो नोट्स है इम्पोर्टेंट वो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि एक वीआरवी सिस्टम पे हम मैक्सिमम 64 इंडोर को चला सकते हैं। और दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि डाइकिन का वीआरवी सिस्टम मैक्सिमम 3 आउटडोर का है। अगर हम VRV2, VRV3 और VRV4 की बात करें तो X भी 3 आउटडोर का ही सिस्टम है। तो ये 60 HP तक सिस्टम रहता है। वो कंट्री के टेम्परेचर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अगर हम गल्फ की बात करें तो वहाँ पे छोटा सिस्टम है और इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बड़ा सिस्टम है। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि VRV के अंदर एक इंडोर 2 रिमोट से चल सकता है, लेकिन हमें रिमोट को मास्टर और स्लेव बनाना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे एक इंडोर है और उसको हम 2 रिमोट लगा सकते हैं। एक रिमोट अलग कमरे में और दूसरा रिमोट अलग कमरे में। उसे हम कुछ इस तरह से लूप करके लगा सकते हैं, लेकिन हमको किसी भी एक रिमोट को मास्टर करना पड़ेगा और दूसरे रिमोट को स्लेव करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट ये है कि 16 इंडोर तक हम एक रिमोट कंट्रोलर से चला सकते हैं। अगर आपके पास 3, 4, 5 या 16 के अंदर कितने भी इंडोर है, उसके लिए हम सिर्फ एक ही रिमोट कंट्रोल लगा सकते हैं और उसके ऊपर से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों पांचवा पॉइंट ये है कि एक सेंट्रलाइज रिमोट पे हम 10 सिस्टम तक कनेक्ट कर सकते हैं। 10 सिस्टम से ज़्यादा रहेंगे तो हम उसे कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें 10 सिस्टम से भी ज़्यादा कनेक्ट करना है तो उसके लिए एडेप्टर लगाना पड़ेगा। विदाउट एडेप्टर सिर्फ 10 सिस्टम को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों छठा पॉइंट ये है कि हम एक सेंट्रलाइज रिमोट पे सिर्फ 64 इंडोर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें 64 से ज़्यादा इंडोर कनेक्ट करना है तो उसके लिए एडेप्टर लगाना ज़रूरी है। विदाउट एडेप्टर का कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम 4-15 तक ही एड्रेसिंग कर सकते हैं। अगर आपको एड्रेसिंग के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको उस वीडियो की लिंक दे देंगे।
और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।